हमारे भक्तमाल में भैया जी कथा आती है तुकाराम जी की। तुकाराम जी के यहाँ पर एक जो है एक दंपत्ति आए, पति का नाम था गंगाधर राव और जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था बहनी बाई। दोनों आए और आकर के इसलिए आए, बोले तुकाराम जी के पास रहेंगे तो बड़े प्रेम से सत्संग करेंगे, कुछ समय का सदुपयोग होगा। बहुत बढ़िया। पर विशेष बात क्या रही कि इनके पास में एक गोपाल जी थे, गोपाल जी। तो गोपाल जी को लेकर के जब ये आई, गोपाल जी की सेवा पधराई, गोपाल जी के संग में गैया लाई। जिस स्थान से आई थी उस स्थान से नाम तुकाराम जी के गांव तक एक गैया लेकर के आई। और वो गैया किस लिए? उनका ऐसा नियम था, ठाकुर जी को दूध का भोग लगेगा तो इसी गैया का दूध होगा, ठाकुर जी के लिए पेड़ा बनेंगे तो पेड़ा इसी गैया के दूध से बनेंगे, दीपक जलेगा तो इसी गैया के दूध से निकला हुआ घी उसका ही लगेगा। नाथ पुराने संस्कार कुछ ऐसे ही थे कि गैया अपने संग में मैया लोग रख करके ले जाती थी। तात्पर्य कहीं जाते तो अपने संग में अपने धर्म कर्म की वस्तुएं लोग साथ रखते थे। तो इस बात का संकेत हमको मिल रहा है, तुकाराम जी के पास में जब वो दंपत्ति गए, अपने ठाकुर जी को संग लेकर के गए, पर विशेष बात क्या, बोले जो उनके भोग राग की वस्तु है, भोग की वस्तु है, वह गैया के द्वारा प्रकट होगी, इसलिए गैया को संग लेकर के गए। महाराज हुआ क्या, उनके तुकाराम जी के पड़ोस में एक अंबाजी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। पर तुकाराम जी की बढ़ती हुई ख्याति को देख करके इनके मन में बड़ा क्षोभ रहता था, मतलब तुकाराम जी से अकारण ही वैर मानते थे अंबाजी। तो इन्होंने देखा, बोले गैया तो तुकाराम जी की है नहीं, कोई बाहर से आया है उसकी गैया है, तो क्यों ना तुकाराम जी की फजीयत हो, इसलिए इनकी गैया को इनके द्वार से चुरा लिया जाए। महाराज इन्होंने वैसा ही किया, चुपचाप रात्रि में गैया को खोला और खोल करके अपने घर में नीचे तहखाना था, तहखाने में वो गैया बंद कर दी। अब महाराज गैया तहखाने में बंद तो करी और चुपचाप पहरा भी देने लगे। अब जैसे वो मैया उसने बाहर जाकर के देखा कि आज ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, दूध की व्यवस्था कैसे होगी, गैया तो नदारद है, खूब ढूंढा, खूब खोजा, चारों तरफ बाहर भीतर जाकर के देखा तो गैया नहीं मिली। अब तो महाराज बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा क्लेश, वो मैया तो बिलक बिलक के रोने लगी, हाय अब हमारे ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा, बहुत कष्ट पाया। तुकाराम जी से प्रार्थना करी, महाराज सब जगह ढूंढ ली गैया, पर गैया नहीं मिली, अब आप तो संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अब आप ही कृपा करो, गैया कैसे भी मिल जाए तो मेरे ठाकुर जी को भोग लग जाए। श्री तुकाराम जी श्री ठाकुर जी के दरबार में पहुंच गए और पंडरीनाथ भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ ये अतिथि पधारे हैं, आपको ही भोग लगना है, पर भोग कैसे लगे इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और कैसे भी वो गैया हमको मिल जाए, आप बतावें वो गैया कहाँ है। जैसे प्रार्थना करी महाराज चमत्कार हुआ, जो अंबाजी का मकान था उसमें अपने आप आग लग गई। ओ महाराज धू धू करके घर जलने लगा, सारे गांव में बात फैल गई, अरे अंबाजी का घर जला, अंबाजी का घर जला, सब दौड़ पड़े, दौड़ करके देखा, लोगों ने बुझाने के लिए प्रयास किया, पर बुझावे कौन, कोई हल्की फुल्की आग हो तो बुझे। अंबाजी ने परम समर्थ मान करके श्री तुकाराम जी से प्रार्थना की, महाराज अब आप ही कुछ देखो। तुकाराम जी ने भगवान से कहा, नाथ किसी के कष्ट को अगर मिटाना हो तो आप ही कर सकते हैं, प्रभु इनके कष्ट को हरिए।
और कैसे भी अंबाजी की ये जो कुटिया बनी है इसको बचाइए, कृपा करिए। इनकी प्रार्थना से धीमे धीमे अग्नि शांत होने लगी और महाराज बुझ गई। जब बुझी अग्नि, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग ये चरित्र कह तो बड़े सहजता में देते हैं, पर वास्तव में ऐसा है। आप लोग ये मत सोचना कि इस बात में कोई संदेह है, संदेह नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग करके देखो, हमने तो अपने जीवन में महाराज जी कितने कितने ऐसे उदाहरण देखे हैं, कितने उदाहरण, सैकड़ों से कम संख्या हजारों तक पहुंच गई होगी, कि जिनमें हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि प्रार्थना में बड़ा बल है। ठाकुर जी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं, जरूर, पर हाँ वह सच्चे मन से हृदय से की हुई प्रार्थना हो। और दूसरी बात और बताऊं आपको विशेष, जिसमें स्वार्थ की गंध ना हो, परमार्थ के लिए करी हुई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। अपने लिए करी गई कामना, मेरे लिए ऐसा हो जाए, वो सुनी जाएगी पर उसमें टाइम लगेगा, पर परमार्थ के लिए, दूसरे के सुख के लिए करी हुई प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, अपने निजी हित के लिए कभी प्रार्थना मत करना, दूसरे के हित के लिए प्रार्थना जरूर करना। महाराज तुकाराम जी ने प्रार्थना करी, अग्नि शांत हुई, फूट फूट करके अंबाजी रोने लगे, क्षमा तुकाराम जी क्षमा करना। हुआ क्या महाराज, मेरे ही मन में ऐसी कुत्सित भावना आई, आपकी फजीयत हो इसलिए मैंने आपके घर आए हुए अतिथियों की गैया को चुरा करके अपने ही यहाँ बांध लिया था। ये गैया मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ, इस गैया के द्वारा खूब सेवा करो ठाकुर जी की। और आज मुझे पता चल गई कि गैया को मैंने अपने यहाँ बांधा और कुत्सित भाव से बांधा, इसीलिए मेरे घर में आग लगी है। महाराज अब इस गैया से सेवा होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो लोग गैया को ले जा करके महाराज मार रहे हैं, गैया दूध ना दे उसको छोड़ रहे हैं, गैया की सेवा नहीं कर पा रहे, महाराज जी वह इस प्रकार के पाप के अधिकारी हैं, वह इस प्रकार की प्रताड़ना के अधिकारी हैं। अगर उनके घरों में किसी प्रकार का अमंगल हो रहा है तो महाराज जी बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए, समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं गैया का अपराध हुआ है, गौ सेवा में अपराध हुआ है, तब ऐसा हो रहा है।